हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए यह मेरा 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है मैंने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब समय नहीं बचा है, काफ़ी कम समय रह गया है। तो आपकी तैयारी और बेहतर कराने के लिए मैंने पिछले जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से प्रश्न को चुन के लिया है, ताकि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको उस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था पहले शिफ्ट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, ये करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, उसी समय करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को सही मायने में राष्ट्रीय नेता बनाया? तो आप बताइए कि किस आंदोलन ने गांधी जी को सही मायने में जो राष्ट्रीय नेता बनाया, और किस आंदोलन ने बनाया? ये प्रश्न HSSC ग्रुप डी 2018 के परीक्षा में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को राष्ट्रीय नेता का मतलब कि दर्जा मिला। ठीक है, याद रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह। और ये कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, ये डेट 1919 में, ठीक है, डेट ये 1919 में जब एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 में, उसी के खिलाफ, मतलब उसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, उसी एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था। उसी में गांधी जी को राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, डेट भी 1919 में शुरू हुआ था। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये प्रश्न SSC GD 2 दिसंबर 2021 में पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मतलब किस आंदोलन में मैंने बड़े पैमाने पर महिलाओं ने उसमें भाग लिया था? तो बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, डेट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में डेट पूछे जाते हैं, तो आप लोग साथ साथ ये भी याद करते चलिएगा डेट इनके सामने कि 1930 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न 2019 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो लाल बहादुर जी की समाधि है उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, और कहाँ है ये? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पूछ दे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये समझ जाइए कि जो भी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम के ही प्रश्न है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अपना एक बार जरूर स्कोर बताइएगा कि इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 5 देखिए, कार्यकाल में मरने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बताइए। कि अब जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न केरला 10th लेवल फेस 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी यही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु है 1964 में हुई थी। ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी, तो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो जब ये डेट पूछेगा तो इसमें अधिकतर बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये डेट भी साथ साथ मैं आपको इसलिए करवाता चलता हूँ कि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो आप लोग बताइए, जो आंखों में आंसू आते हैं वो किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होते हैं? ये भी प्रश्न SSC CHSL जुलाई 2019 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्राइमल। ठीक है, लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा जो आंखों में आंसू है ये इसके द्वारा निर्मित होते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट अपना आंसर लगाइए कि टमाटर में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। ये भी प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा गया है, 13 नवंबर 2022 में पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। तो बताइए कि जो टमाटर में जो रंग है वो लाल होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग है वो लाल होता है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है किसने की थी। ये प्रश्न CISF ASI में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इस स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, याद रखिएगा। और इन्होंने ये स्थापना कब की थी? ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि डेट आप साथ साथ याद करते चलिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। कब की थी ये? तो 1897 में, याद रखिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य भी थे, यह भी याद रखिएगा। विवेकानंद जी किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस जी के। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, बिहार डैश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जो बिहार है वो किसके साथ अपना सीमा है जो साझा नहीं करता है। ये भी प्रश्न SSC HSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर। देखिए जो बिहार है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो दिल्ली के साथ अपनी साझा नहीं, जो सीमा है वो साझा नहीं करता है, याद रखिएगा, दिल्ली के साथ। ठीक है, बाकी झारखंड तो आप जानते ही हैं बिहार से ही अलग हुआ है, तो इसके साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, पर ये दिल्ली के साथ नहीं करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, बिहार के पृथक्करण के समय CM कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के लिए स्पेशल, कि जो बिहार का जो बंटवारा हुआ था, बिहार के पृथक्करण के समय CM कौन थे?
जब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जब बिहार से जो झारखंड है वो अलग हुआ था, उस समय जो सीएम थे वो कौन थे। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी थी। याद रखिएगा कौन थी, राबड़ी देवी उस समय बिहार की सीएम थी, बिहार के पृथ्वीकरण के समय। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो बिहार का और झारखंड का जो मतलब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में भी एक बार पूछा था प्रश्न ये कि बिहार और झारखंड कब अलग हुए। ठीक है, तो ये 2000 में, सन 2000 में हुए थे, याद रखिएगा। और उस समय कौन मतलब मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये राबड़ी देवी थी। ये लालू यादव जी की पत्नी थी उस समय मुख्यमंत्री, क्योंकि लालू यादव जी को 1997 में उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा था। उसी समय ये सीएम बनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट है, तो बताइए आप लोग कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ था, बिहार से अलग राज्य बना था। उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए। उस समय जो राज्यपाल थे बिहार के वो वीसी पांडे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जो बिहार का पहले किस शहर को जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और साथ साथ आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए, 11 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न को जवाब सही दिया है, इस सब जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बिहार पुलिस से संबंधित एग्जाम के लिए आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।